दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ही मरते मरते बचे टीम इंडिया के कप्तान और तूफानी बल्लेबाज शुभमन गिल। उनको इतनी खतरनाक चोट आई कि लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। गिल को बचाने के लिए बीच मैदान पर दौड़ पड़े डॉक्टरों की टीम आनन फानन में उन्हें तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए ले गए। गिल के इस खौफनाक इंजरी से टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका। तो दोस्तों, आखिर कैसे शुभमन गिल के साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में ही इतना दर्दनाक हादसा हो गया? शुभमन गिल की स्थिति अभी कैसी है और क्या वह दोबारा से क्रिकेट खेलने लायक बचे हैं या फिर नहीं? यह पूरी जानकारी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में से कौन है ज्यादा बेहतर बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस रोमांचक मुकाबले में शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले दिन ही दबदबा बना लिया। यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 173 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 22 चौके लगाए। उनके साथ केएल राहुल ने 38 रन और साई सुदर्शन ने 87 रनों की शानदार पार्टनरशिप निभाई। जायसवाल और सुदर्शन के बीच दूसरे विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी हुई, जबकि राहुल के आउट होने के बाद शुभमन गिल क्रीज पर उतरे और 20 रनों की नाबाद पारी खेली। भारत ने पहले दिन का खेल समाप्त करते हुए 2 विकेट पर 318 रन बना लिए। जायसवाल का यह टेस्ट करियर का 7वां शतक रहा, जो उन्होंने सिर्फ 145 गेंदों पर पूरा किया। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को भारतीय बल्लेबाजों ने खूब रौंदा, लेकिन तभी 84वें ओवर में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। लेकिन दोस्तों, तभी 84वें ओवर की 5वीं गेंद पर एंडरसन फिलिप गेंदबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने लेग साइड की दिशा में फ्लिक शॉट खेला और सिंगल लेने के लिए रनिंग के बीच शुभमन गिल ने तेजी से क्रीज की ओर दौड़ लगाई। लेकिन इसी दौरान वेस्टइंडीज के विकेटकीपर टेविन इमलाच ने बल्लेबाजी छोर पर थ्रो लेने के लिए तेजी से बाएं ओर शिफ्ट किया। गिल रन पूरा करने के चक्कर में इमलाच से जबरदस्त टक्कर खा बैठे, जैसे रग्बी टैकल हो गया हो। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि गिल हेलमेट सहित लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े और इमलाच भी दर्द से कराह उठे। मैदान पर सन्नाटा छा गया। गिल का सिर सीधा इमलाच के धड़ से जा टकराया और दोनों के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। तुरंत दोनों टीमों के फिजियो मैदान पर दौड़े। खेल करीब 8 मिनट तक रुका रहा। मेडिकल टीम ने कंसर्शन टेस्ट किया। गिल को तुरंत हेलमेट उतारना पड़ा और प्रारंभिक जांच में चोट गंभीर लगी। गिल के कंधे पर थ्रो लग चुका था और टक्कर से सिर में चक्कर आ गया। यह हादसा इतना खतरनाक था कि अगर थोड़ा और जोरदार होता तो शायद गिल का क्रिकेट करियर भी खतरे में पड़ सकता था। इस हादसे ने न केवल फैंस बल्कि पूरी भारतीय टीम को झकझोर कर रख दिया। खासकर ड्रेसिंग रूम में बैठे सचिन तेंदुलकर, जो स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद थे, यह देखकर हक्के बक्के रह गए। वही दोस्तों, सारा तेंदुलकर ने भी स्टैंड से मैदान की ओर देखते हुए हाथ जोड़ ली, जैसे प्रार्थना कर रही हों कि गिल बच जाएं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखीं और उन्होंने तुरंत कोच गौतम गंभीर से बात की। भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर गया। सभी खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा चौंक कर खड़े हो गए। कुछ तो मैदान की ओर दौड़ने को तैयार हो गए। यशस्वी जायसवाल क्रीज पर खड़े होकर गिल की ओर देखते रहे। आंखों में आंसू छलक आए। गिल को ग्राउंड पर ही मरम्मत की गई, जहां फिजियो ने आइस पैक लगाया और कंसर्शन चेक किया। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक गिल के कंधे में सूजन और सिर में हल्का झटका लगा है, लेकिन अस्पताल ले जाने की नौबत नहीं आई। फिर भी यह खबर सुनकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक और सोशल मीडिया पर फैंस सदमे में हैं। कई फैंस ने सोशल मीडिया पर गिल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और उनके जज्बे को सलाम किया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने भारतीय पारी को संभाला और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा, लेकिन गिल की चोट ने टीम इंडिया को बड़ा झटका दिया है। अगर शुभमन गिल कुछ दिनों तक आराम करने को मजबूर हुए तो भारतीय टीम को कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सीरीज के बाद कई महत्वपूर्ण मैच आने वाले हैं। दोस्तों, यह हादसा साबित करता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जज्बे और हिम्मत की मिसाल है। शुभमन गिल ने भले ही इस हादसे के बाद थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन उनकी हिम्मत और देश के लिए खेलने का जुनून हर किसी के लिए प्रेरणा है। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम इस झटके से उबर पाएगी और गिल की चोट के बावजूद अपनी पारी को मजबूत कर पाएगी? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही शुभमन गिल के जल्द ठीक होने की कामना करें और ऐसी नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन यशस्वी जायसवाल ने मचाया जबरदस्त तूफान।
आतंक का दूसरा नाम बनते हुए जायसवाल ने चौकों छक्कों की बारिश करके ठोका शतक तोड़ दिया सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड। तो आखिर यशस्वी जायसवाल ने तूफान मचाते हुए कितने चौके छक्के लगाए? यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी और उनके पूरे रिकॉर्ड को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल में से कौन है आपका फेवरेट बल्लेबाज नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे इस दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया कप्तान शुभमन गिल ने, जो सही साबित हुआ। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को शुरुआत से ही दबाव में डाल दिया। वेस्टइंडीज की टीम ने पहले टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन यहां वे सुधार की कोशिश में थे। फिर भी भारतीय ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मिलकर एक मजबूत शुरुआत दी। पहले सेशन में ही तूफान मचाते हुए जायसवाल अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे, जबकि साई सुदर्शन ने उनका अच्छा साथ दिया। लेकिन जब दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ तो यशस्वी जायसवाल ने ऐसा तूफान मचाया कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को मैदान पर संभलने का मौका तक नहीं मिला। दूसरे सेशन में यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। जायसवाल पहले सेशन की तरह ही शानदार लय में नजर आए और उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। वेस्टइंडीज की ओर से जेडन सील्स और एंडरसन फिलिप ने शुरुआती ओवरों में कुछ टाइट गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन जायसवाल ने उनके हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। जायसवाल ने मैदान पर उतरते ही अपने शॉट्स का ऐसा प्रदर्शन किया कि दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। उन्होंने अपने अर्धशतक को शतक में बदलने के लिए बेहद आक्रामक खेल दिखाया। पहले सेशन में 40 रनों के पार पहुंचने के बाद जायसवाल ने दूसरे सेशन में अपनी पारी को और भी खतरनाक बना दिया। उन्होंने वेस्टइंडीज के स्पिनरों को खूब निशाना बनाया, खासकर जोमेल वार्रिकन की गेंदों पर तो उन्होंने जैसे रहम ही न किया। दूसरे सेशन का खेल शुरू होते ही जायसवाल ने वेस्टइंडीज के गेंदबाज खैरी पियरे को निशाना बनाया। पियरे के एक ओवर में जायसवाल ने लगातार 2 चौके झड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जोमेल वार्रिकन की गेंदों पर भी जायसवाल ने कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने वार्रिकन की गेंद पर कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा, जिसने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया। जायसवाल का यह तूफानी अंदाज देखकर लग रहा था कि वह मैदान के हर कोने में रन बरसाने के मूड में है। जैसे जैसे उनकी पारी आगे बढ़ी वह और ज्यादा आक्रामक होते गए। उन्होंने सिंगल्स और डबल्स के साथ साथ चौकों की बरसात कर दिया। जायसवाल ने 16 चौकों की मदद से अपना शतक पूरा किया। यह टेस्ट क्रिकेट में उनका 7वां शतक था और इस पारी ने न केवल वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को हक्का बक्का कर दिया, बल्कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी जश्न का माहौल बना दिया। जायसवाल ने इस शतक के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 3000 रन भी पूरे कर लिए। यह कारनामा उन्होंने 71 पारियों में किया, जो भारत के लिए सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड है। जायसवाल की इस शतकीय पारी का सबसे खास लम्हा तब आया जब उन्होंने जेडन सील्स की गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर अपने शतक को पूरा किया। यह शॉट इतना शानदार था कि स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक ने खड़े होकर तालियां बजाईं। जायसवाल ने इस पारी में न केवल तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी आक्रामकता से यह भी दिखा दिया कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने का दम रखते हैं। उनके साथ साई सुदर्शन ने भी शानदार साथ निभाया और दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। जायसवाल ने सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को तो नहीं तोड़ा, जो 69 पारियों में 3000 रन बना चुके हैं, लेकिन सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को पछाड़ दिया। गांगुली ने 74 पारियों में 3000 रन बनाने का यह मुकाम हासिल किया था। जायसवाल की यह पारी न सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी, बल्कि युवा बल्लेबाज के रूप में उनकी क्षमता का भी प्रमाण थी। जायसवाल की इस तूफानी बल्लेबाजी ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह से हताश कर दिया।